Greetings in the precious name of Jesus Christ. यीशु मसीह के कीमती नाम में मैं आप सभी का अभिवादन करता हूँ। Welcome to this Hindi Sunday service of Evangelism Ministries. और मैं आप सभी का इस हिंदी संडे सर्विस जो इवेंचुअल मिनिस्ट्री की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूँ। For today's meditation, let us turn to Hebrews chapter 11, verses 13 to 16. और आज के लिए हम देखते हैं इब्रानियों की किताब उसका 11 अध्याय उसका 13 से 16 वचन। All these died in faith, not receiving the promises, but seeing them from afar and joyfully greeting them, and confessing that they were strangers and sojourners on the earth. For those who say such things make it manifest that they seek after a country of their own. And if indeed they continue to remember that country from which they went out, they would have had opportunity to return. But as it is, they long after a better country, that is a heavenly one. Therefore, God is not ashamed of them to be called their God, for he has prepared a city for them. ये सब विश्वास ही की दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी हैं। जो ऐसे बातें कहते हैं वे प्रकट करते हैं कि स्वदेश की खोज में हैं, और जिस देश से वे निकल आए थे यदि उसकी स्तुति करते तो उन्हें लौट आने का अवसर था, पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी है। इसीलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लजाता, क्योंकि उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया। Abraham, Isaac, and Jacob, the heroes of faith, died in faith, not having received the promises. और अब्राहम, याकूब और इशाहक इनको जो बाइबल में जो है विश्वास का नायक कहा जाता है, इन्होंने उस विश्वास की चीजों को प्राप्त नहीं किया, लेकिन विश्वास में वो मरे। They lived in faith and died in faith. और वो विश्वास में जिए और विश्वास में मरे। They have seen the promises being fulfilled by faith. और उन्होंने विश्वास से जो प्रतिज्ञाएं उनको मिली थी उसमें पूरा होते हुए उन्होंने देखा। They were assured of them and confessed them. और वो उसके बारे में बिल्कुल ही निश्चिंत थे और वो अपने उसको अंगीकार करते थे। They confessed that they were strangers and pilgrims on the earth. और वो चीज ये कहते थे कि वो इस धरती पे एक यात्री है, वो एक मतलब यहाँ पे टेम्पररी इसमें बेसिस पे है। Abraham left Chaldea, the idolatrous land of curse, and came to Canaan, the good land of blessing. और अब्राहम ने जो कल्दिया जो जगह थी, जो एक मूर्ति पूजा की जगह थी और श्रापित जगह थी, उसको छोड़ के वो कनान देश जो खुदा की आशीषों से भरा हुआ देश था, वहां पे आया। But now he considers himself as a stranger and pilgrim on the earth. और वो यहाँ पे अभी आने के बाद वो पृथ्वी पे अपने आप को वो एक मतलब यात्री वो समझता है। But he considers a better heavenly country. और वो उसकी जो लालसा है वो एक और भी अच्छे राज्य की उसकी लालसा है। Therefore, God is not ashamed to be called God of Abraham, Isaac, and Jacob. और इसीलिए जो खुदा जो है, जो अब्राहम, इशाक और याकूब, इनका खुदा कहलाने से नहीं शर्माता। He has prepared a city for them. और उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया है। Abraham did not settle in Canaan. और अब्राहम जो था वो कनान में स्थायी रूप से नहीं रह गया। He lived there as a pilgrim and stranger, longing after a better country. और वो वहां पे एक स्ट्रेंजर, एक यात्री की तरह पे वहां पे रहा, और वहां पे उसकी लालसा थी कि उससे भी एक अच्छे नगर में वो जाएगा। This implies he was ready to cross from the earthly side to the heavenly side. इसका मतलब ये है कि उसने अपने आप को तैयार किया था कि इस पृथ्वी की जगह से वो स्वर्ग की जगह में जाने के ट्रांसफर होने के लिए तैयार। The believers should follow their forefathers. और इसलिए विश्वासियों को अपने जो उनके जो पूर्वज हैं उनको फॉलो करना चाहिए।
considering themselves as strangers and pilgrims on the earth and looking forward to the heavenly country. और अपने आप को इस पृथ्वी पे हमें जो है एक अस्थायी रूप से एक यात्री की तरह हमें मानना चाहिए और हमारी लालसा जो होनी चाहिए वो स्वर्ग में जो हमारा नगर है उसकी ओर होनी चाहिए। The heavenly country is better than the earthly one. और जो स्वर्ग का जो राज्य है वो जो हमारे धरती का जो राज्य है उससे बहुत कई गुना बेहतर है। The believers are asked not to forsake their faith in the face of intense persecution, public ridicule, and loss of earthly treasure. और इसीलिए विश्वासियों को कहा जाता है कि जब ऐसा समय आए कि जब उन्हें बहुत ही सताव मिले या फिर उन्हें सामाजिक रूप से उन्हें अपमानित किया जाए या उनकी संसारिक धन दौलत जो है वो अगर खो जाए तो उन्हें अपने विश्वास को नहीं खोना चाहिए। For our faith in Christ and the cross, we receive an eternal reward. और हम में जो मसीह और उसकी क्रूस पे जो हमने विश्वास किया है इसलिए हमें अनंत जो हमें रिवॉर्ड मिला हुआ है, उपहार मिला हुआ है। Our earthly persecution is temporary. और हमारा जो ये संसार में जो हमारा सताव है ये स्थायी रूप से। If we carry out the will of God in our lives, we don't have to worry about the promise being fulfilled. और जब हम जो है अपने शरीर से जब खुदा की इच्छा जो उसके विल को जब हम पूरा करते हैं तो हमें इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि जो हमें प्रतिज्ञाएं दी हुई है वो कब पूरी हो रही हैं और कैसे पूरी हो रही हैं। God is grieved over the conduct of anyone who would draw back from Christ. और खुदा जो है बहुत ही दुखी होता है जब कोई भी इंसान अपने विश्वास से जब हट जाता है, दूर चला जाता है। Bible wants that their souls will perish. और बाइबल कहती है कि उनका जो आत्मा है वो नाश हो जाएगी। May the Lord bless you all with these words. Amen. परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष करे। आमीन।